तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 4 आरंभिक नगर एसएसटी सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 सीटेट। तो लिखा है कि निम्न में से विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। पहला मिस्र की सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा हड़प्पा सभ्यता या चौथा उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हड़प्पा सभ्यता इस दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। निम्न में से किसने सन 1856 में हड़प्पा की यात्रा की थी। चार्ल्स मेसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल या जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हड़प्पा के खंडहरों का पहली बार वर्णन चार्ल्स मेसन द्वारा 1842 ईस्वी में किया गया। वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल ने प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की। इस सभ्यता की सबसे स्वीकृत समयावधि 2500 बीसी से 1750 बीसी मानी जाती है या उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मांडा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। आलमगीरपुर पाकिस्तान में स्थित है या सुतकांगेंडोर अफगानिस्तान में स्थित था। तो इसका सही जवाब होगा आलमगीर पाकिस्तान में स्थित है। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। हड़प्पा सभ्यता के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्सों को डेस कहा है। ग्राम दुर्ग, निचला दुर्ग, बस्ती दुर्ग या निचला नगर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 निचला नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। सुरकोटरा से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं या सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो इसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें प्राप्त हुई हैं। सेंधो सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सेंधो समाज मातृ प्रधान था। नगरों के भग्नावशेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था या समाज में पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 समाज में पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली था। ये कथन सत्य नहीं है यानी असत्य है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन पुरस्थल हरियाणा में स्थित है। रंगपुर या आलमगीरपुर, राखीगढ़ी या मेहरगढ़। तो हरियाणा में जो स्थित है वो है राखीगढ़ी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि सेंधव समाज मातृ प्रधान था। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ दास प्रथा का संकेत देते हैं। उपयोग में से कौन सा कथन सत्य है। केवल ए, केवल बी और बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा केवल ए और बी दोनों इसमें स्टेटमेंट सही है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग थे। लोग सूती और मुनि वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तीसरा केवल शाकाहार का प्रचलन था या चौथा हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों में के अवशेष यहाँ पे दास प्रथा के संकेत देते हैं। तो इसका सही जवाब होगा केवल शाकाहार का प्रचलन था। ये सत्य स्टेटमेंट नहीं है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा डेस आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्तों के बाद डेस आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 जौ और भेड़ बकरी। यानी कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं और उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्तों के बाद बकरी, भेड़ बकरी आते हैं। सेंधो सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था। तीसरा, नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनिश्चित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे। चौथा, सेंधो नगरों के गिरोह के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा यानी कि सेंधो नगरों के गिरोह के अधिकतर द्वार खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के लोगों का प्रमुख उद्योग कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना आदि थे। हड़प्पा सभ्यता से गांव बनाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुए। उपयोग में से कौन सा कथन सत्य है। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों या तो ए और ना ही बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि हड़प्पा संस्कृति के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य मिले हैं जो सूर्य पूजा के प्रतीक उपयोग से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य स्टेटमेंट यहाँ देखना है, सत्य नहीं, तो इसका सही जवाब होगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है, ना तो ए ना बी है, यानी कि असत्य कोई भी नहीं है। मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये रावी नदी के किनारे स्थित है। या इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में हुई थी। तो इसका सही स्टेटमेंट आप बताइए क्या है? तो इसका स्टेटमेंट सही है। वो जो असत्य स्टेटमेंट है वो ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ये गलत है। हड़प्पाकालीन पूरा स्थल धोलावीरा, देसलपुर एवं कोटरा कहाँ स्थित है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुजरात में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोथल नगर गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इस नगर में मोहरे और मुद्राकन के सर्वाधिक भंडारगृह मिले हैं। उपयोग में से कौन सा कथन असत्य है? केवल ए, केवल बी और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया है। उपयोग में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, केवल बी और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो इसका सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ना ही ए और ना ही बी स्टेटमेंट गलत है, दोनों सही है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, धोलावीरा नगर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन अनुच्छेद के आधार पर गलत है? कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता है और जमीन उपजाऊ थी। धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही स्टेटमेंट जो है, मतलब अनुच्छेद के आधार पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसका अनुच्छेद के आधार पर जो स्टेटमेंट गलत है उपयोग में से कोई नहीं, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। निम्न कथनों में विचार कीजिए। धोलावीरा के हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। धोलावीरा नगर के अंदर प्रवेश के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। उपयोग में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, केवल बी और बी दोनों, या ना तो ए ना ही बी। तो इसका सही स्टेटमेंट है और बी दोनों क्या है? सही स्टेटमेंट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का कि लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनमें से एक है? जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। नदियां सूख गई और कारण नगर समाप्त हुए। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदता और लड़ाई की वजह से नगर समाप्त हुए। तो इसका सही स्टेटमेंट है, एक कारण है मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास वाले मैदानों में चराने में मृदा आवरण नष्ट हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीटेट पेपर 2 वैदिक काल जो रहेगा नेक्स्ट चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं रविशंकर आप सबको जय हिंद।